ठीक है, लेट सपोज ये भी हमारे पास क्या है, एक सर्किट है जिसको देखकर हम एक्सप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद यहीं तक रखते हैं अपना कोर्स कंटेंट मिड टर्म तक, लॉजिकल गेट तक। ठीक है, लेट सपोज वी हैव टू इनपुट्स P एंड Q। एक मिनट में यहाँ से स्पॉटलाइट ओपन करना। ओके, ठीक है, ये हमारे पास एक इनपुट है P एंड एक इनपुट है Q। फर्स्ट स्लॉट में हमारे पास क्या हो रहा है, P भी इन्वर्ट हो रहा है और Q भी इन्वर्ट हो रहा है। तो जब P इन्वर्ट होगा इट वुड बी P नॉट, एंड Q जब इन्वर्ट होगा इट वुड बी Q नॉट। ठीक है, P नॉट एंड Q नॉट। उसके बाद फिर हमारे पास क्या परफॉर्म हो रहा है, एंड। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, P नॉट एंड स्टेरिक Q नॉट। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन बन गई। फिर दूसरा सिस्टम बन रहा है P एंड Q, जो दूसरी एक्सप्रेशन बन रही है नॉट होने से पहले। P भी इनपुट जा रहा है, Q भी जा रहा है, और गेट कौन सा यूज हो रहा है, गेट यूज हो रहा है हमारे पास एंड गेट। ठीक है, सो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगी, P एंड Q, क्योंकि यहाँ पे सिंपल P है एंड सिंपल Q है। ठीक है, और ये दोनों एक्सप्रेशन P नॉट एंड Q नॉट और P एंड Q, ये आपस में इन पे क्या और गेट लग रहा है, और मींस प्लस, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में प्लस सिंबल आ गया। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई। तो हमने देख लिया कि हम एक्सप्रेशन से सर्किट और सर्किट से एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, और हम जब इनपुट वैल्यूज देंगे तो उसकी बेसिस पे हमारी सर्किट का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, so that is the expression we have derived from this circuit given. अच्छा, मैं आपको और की भी जोर की भी फंक्शनैलिटी एक दफा बता दूं थ्रू सर्किट। ठीक है, और ये हमारे पास जोर का सिंबल है, ये वाला। ठीक है, स्टेरिक और डॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन मींस एंड, प्लस फॉर ऑरिंग, और ये जो इन्वर्ट का है नॉट का, और ये हमारे पास जोर के लिए यूज हो रहा होता है, ये वाला सिंबल हाइफन टाइप इसको। जी, ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये पूरी की पूरी फाइल हमने नहीं पढ़ी, तो ये पूरी की पूरी मिट में नहीं आएगी। जो चीजें हमने कवर की हैं सिर्फ वही आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिकल गेट्स की फंक्शनैलिटी, सर्किट डायग्राम्स, ठीक है, टेकिंग इनपुट, एक्सप्रेशंस, किस तरीके से हम एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किट डायग्राम्स को देख के कैसे एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं, और हम अगर इनपुट देंगे तो उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने इनपुट देके देखा है कि P एंड Q अगर दोनों 1 हो, 1 0 0 1 एंड 0 0, तो P एंड Q क्या होगा, नॉट ऑफ P क्या होगा, नॉट ऑफ Q क्या होगा। सबको हमने अलग अलग वैल्यूज को एग्जीक्यूट किया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करें अटेंडेंस लेकर, मिड का थोड़ा सा डिस्कस करके।
जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आएगा क्वेश्चन। बता तो दिया मैंने कि कैसे आएगा। अब जब एक्चुअल क्वेश्चन का आप पूछें वो तो जब पेपर सामने आएगा वो तभी पता चलेगा। अच्छा, जोर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो सिंबल मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ कि जोर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। जोर एक्सक्लूसिवली और होती है, इट्स अ प्लस एंड सर्कल ओवर प्लस। तो ये हमारे पास जोर है। ठीक है, ये इतना सही से ड्रॉ नहीं हुआ बट यूजली इट्स जस्ट अ सर्कल एंड सर्कल के अंडर प्लस। तो वो जोर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हमें एंड गेट को रिप्रेजेंट करना है, एंड गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेरिक। ठीक है, और इसका हमारे पास जो सिंबल है गेट का वो ये है, स्ट्रेट लाइन और एक राउंडेड सर्कल। ठीक है, अगर हम और की बात करें तो और इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस सिंबल, और इसका हमारे पास इस तरीके से एक कर्व लाइन विद अ ट्रायंगल शेप मार्क, और ये इसका आउटपुट। अगर हम नॉट की बात करें सो नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, हाइफन भी लगा सकते हैं हम इसकी जगह। ठीक है, और इसका हमारे पास गेट पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, लाइक एक ट्रायंगल एंड अ सर्कल ओवर अ ट्रायंगल, और इसमें हमेशा एक इनपुट जाता है। और में भी दो इनपुट, दो या दो से ज्यादा जा सकते हैं, और एंड में भी दो, क्योंकि लेकिन हमने अभी पेपर से पहले दो पढ़े हैं तो हम दो के साथ को ही एज्यूम करेंगे। और अगर मैं जोर की बात करूं तो जोर इस प्लस से रिप्रेजेंट होता है, और इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है, एक्सक्लूसिवली और है, एक लाइन आएगी, और फिर जैसे और का सिंबल बनता है वैसे ही हमारे पास एक्सक्लूसिवली और होगा, लेकिन इससे पहले एक लाइन आएगी, और फिर स्पेस के बाद फिर और का सिंबल, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली और है तो इससे पहले ये लाइन ये बता रही है कि ये जोर है। ये जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है ये जोर का सिंबल नहीं है, ये नॉट रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। तो नॉट को आप जब ट्रुथ टेबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन में आपके पास जो है नॉट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, लाइक दिस। इस तरीके से एक्सप्रेशन में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए। और अगर आप चाहें तो ये वाला नॉट भी यूज कर सकते हैं, जैसे वहां पे ट्रुथ टेबल पे हुआ है, ये नॉट ऑफ क्यू है, ये बेसिकली ये नॉट ऑपरेटर है, क्योंकि देखें इसमें एक इनपुट जा रहा है ना। नॉट ऑफ क्यू वन है तो जीरो हो गया, क्यू जीरो है तो वन हो गया, क्यू वन है तो जीरो हो गया, क्यू जीरो है तो वन हो गया, so दैट इज नॉट ऑफ क्यू। कोई सा भी यूज कर लें, बट आई प्रेफर कि आप ये वाला यूज करें जो एक्सप्रेशन में गिवन है, मैं आपको ये प्रेफर करूंगी, ये वाला, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम जो थ्रू आउट यूज करेंगे वो कौन कौन से सिंबल्स होंगे। ठीक है, प्लस इज फॉर और, स्टेरिक इज फॉर एंड, ये वाला जो हाइफन है ये फॉर नॉट इन्वर्टर के लिए, और प्लस, और ये जो सर्कल ओवर अ प्लस फॉर जोर। हम थ्रू आउट ये सिंबल्स पे काम करेंगे। अच्छा, पेपर आप वर्ड पे सॉल्व करके सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, बट अगेन जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अब तक हम जितना पढ़ चुके हैं इंक्लूडेड दिस गेट्स, जो है ये मिड में इंक्लूडेड है, और एमसीक्यूज नहीं दूंगी मैं पेपर में। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि इस तरीके का पेपर हो कि जिसमें आपको नेट से भी चीजें इजीली अवेलेबल ना हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप हैंड रिटन करना चाह रहे हैं या आप डायरेक्ट वर्ड पे टाइप करेंगे। आई रिकमेंड कि आप वर्ड पे टाइप करें, और अगर हैंड रिटन करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, मुझे उस पर कोई इशू नहीं है।
ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आप गूगल से या किसी और सोर्स से कॉपी करते हो और वर्ड पे चाहे उसको टाइप करो या एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, तो मैं मेरे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी जो है वो उसको पकड़ लेंगे कि आपने कौन सी साइट से जो है वो प्लेजरिज्म चेक करके बता देगा कि कौन सी चीज आपने कहाँ कौन से लिंक से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप कॉपी ना करें गूगल वगैरह से कहीं से भी, खुद अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली पेपर सॉल्व करें। और वैसे भी पेपर ऐसा आएगा, 80-90% चांसेस है कि पेपर आपके पास ऐसा होगा जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, ईआरपी का भी, कि नेट से आपको उसकी हेल्प नहीं मिलेगी, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा फ्रॉम योर ओन लर्निंग, जो हमने अब तक थ्रू आउट इस कोर्स में पढ़ा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक केस स्टडी दे दूं। केस स्टडी इज दैट कि जिसमें एक सिनेरियो गिवन हो, आप उस सिनेरियो को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, और उस सिनेरियो से रिलेटेड कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हों, और आप उन जब सिनेरियो को प्रॉपर पढ़ेंगे तो उस लॉजिकल क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकेंगे, वो ईआरपी से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, और आपस में एक दूसरे से भी कॉपी नहीं करना, एक दूसरे से कॉपी करोगे तो वो भी पता चल जाएगा मुझे, तो ना तो एक दूसरे से कॉपी करना, ना गूगल से कॉपी करना। ठीक है, और ऐसा भी होगा कि अगर आपको कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ डिफाइन करना हो, तो वो डिफाइन आप एज इट इज नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी, उसके साथ आप कोई ना कोई सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स भी देंगे। जैसे मैं क्लास में डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही होती हूँ, की एलएमएस की, एमएस वर्ड की, एम्प्लॉय की, डिफरेंट कंपनी की, तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर कोई डेफिनेशन आती है तो उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू या सिनेरियोज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ईआरपी का पेपर है तो कोशिश ये होगी कि थ्योरेटिकल ऐसे जितना ना हो कि व्हाट इज दिस एंड डिफाइन दिस एंड लिस्ट डाउन दिस। ठीक है, अगेन सिनेरियो बेस्ड बनाने की मैं कोशिश करूंगी, और ये जो गेट्स हैं इसमें तो आप मतलब डायग्राम्स गिवन होंगी, इस पे तो सिर्फ लॉजिक लगेगी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं फिर। आज तक हमने जो पढ़ा है वो सारा मिड का पार्ट है। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस में मैं जिसका नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें। अच्छा, मैंने जो है वो ईआरपी की रिपोर्ट का टेम्पलेट भी एलएमएस पे अपलोड कर दिया है। बेटा पैटर्न बता तो दिया है कि लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे इतने ज्यादा नहीं होंगे, और अगर कहीं डिफाइन या डेफिनेशन आई भी तो उसमें आपको सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक केस स्टडी भी मैं दे दूं। ठीक है, केस स्टडी दे दूं जिसमें पैराग्राफ गिवन हो, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको आंसर करना हो। और सर्किट से रिलेटेड या तो मैं आपको सर्किट डायग्राम दे सकती हूँ, या ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन दूं, या ऐसा हो सकता है कि मैं इनपुट दे दूं और आपसे कहूँ कि इस सर्किट पे ये इनपुट चला के बता दें कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। या मैं ये भी कर सकती हूँ कि एक्सप्रेशन दूं और कहूँ कि इसका सर्किट आप खुद से ड्रॉ करें। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि सर्किट बना हुआ है, उसकी एक्सप्रेशन बता दें और उस पे ये वैल्यूज जो है वो आइट्रेट करके बता देंगे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो मैंने आपसे सारी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस लेने जा रही हूँ, और जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस सेंड कर दे। और मैंने आपके जो है एलएमएस पे वो जो आपकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी एज अ प्रपोजल फॉर ईआरपी, उसका टेम्पलेट भी एलएमएस पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, कि क्या क्या हेडिंग्स रिक्वायर्ड होंगी मेरी। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, एब्सेंट। सैयद साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। ईमान अली अनवर, ईमान अली अनवर, ओके। मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद हतीमुद्दीन, ओके हतीम। मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल, 12148। मोहम्मद सोबान अलवी, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, दाऊद खान,
सैयद रबीउल हसान, महानूर फातिमा, महानूर फातिमा, असदुल्ला खान, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मुइज रिजवान, सैयद हादिउर रहमान, सैयद हादिउर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, हंजला शकील, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, तला हसान, महबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, ओके, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मुहतशम, मोहम्मद हसान खान, मोहम्मद मुहतसम, जुइस मुशीर, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, उसामा, मशल फिदा खान, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, मोहम्मद हाशिर, मतीन अब्बासी, मतीन अब्बासी, ओके, शहबाज इलियास, वनीजा बतूल, सजीद, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद आशिर, नाफिल नबील, नाफिल नबील, शामिर शाकिर, मोहम्मद फातेह, उसामा। ओके जी क्लास, यहीं तक रखते हैं क्लास। इंशाल्लाह आफ्टर मिड फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो तमाम लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अब तक जितने हो चुके हैं सब एलएमएस पे जो है वो अपडेटेड हैं। जी बेटा अटेंडेंस हो गई है, सबकी हो गई है, जिसने अटेंडेंस कॉल कर दी है उन सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है, तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो एलएमएस पे अपलोडेड है, उनका जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड है, उनका लिंक भी एलएमएस पे अपलोडेड है, सारे पीपीटी लेक्चर्स भी एलएमएस पे मौजूद हैं।